हेलो फ्रेंड्स, अब हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 1 सोल्व करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो जो इसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसके हम तीनों पार्ट्स को करेंगे इस वीडियो में। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि 135 और 225 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको सबसे पहले ना हम डिवीज़न मेथड से सोल्व कर लेते हैं। इससे इसका एल्गोरिथम बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो जो इसमें सबसे बड़ा होता है ना 135 और 225 में, तो उसको बीच में लिख लो। तो 225 बीच में आ गया, तो 135 को इससे डिवाइड करो। तो कंप्लीट डिवाइड करना है, अगर कुछ बच जाता है तो रिमाइंडर वो नीचे लिख दो। तो 135 की मल्टीपल होगा 1, 135 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 135 आ गया। तो 225 में से 135 गया, कितना बच गया 90। अब जो ये जो रिमाइंडर है ना, इस रिमाइंडर को तो बना लो, बाहर लिख लो, और जो ये बाहर 135 है ना जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसको अंदर लिख लो। ये है डिवीज़न मेथड होता है। ये किसी भी क्वेश्चन का एचसीएफ फाइंड करने का, ये किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करने का ये डिवीज़न मेथड है। तो इसके अंदर अब 90 बाहर लिख लेंगे और 135 अंदर लिख लेंगे। अब 90 इसका कंप्लीट बाय करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 90 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 90, और 135 में से 90 के कितने बच गए 45। अब 45 को हम बाहर लिख लेंगे और 90 को अंदर। ये प्रोसेस हम जब तक करते रहते हैं तब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचता। तो 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ गया। इस तरह हमारा जो रिमाइंडर था वो 0 हो गया और हमारा जो एचसीएफ है वो ये हो गया। लेकिन ये डिवीज़न मेथड से हो गया। अब हमें इसका एल्गोरिथम बनाना है यूक्लिड डिवीज़न मेथड से। तो इसके अंदर क्या करना, हम वैसे भी हम जानते हैं कि किसी भी डिवाइड करते टाइम जो ये अंदर होता है ये इक्वल होता है ये इस बार वाले दोनों के मल्टीप्लाई के, और जो इसका रिमाइंडर होता है वो उसके सम के। ठीक है, तो ये होता है कोशेंट के और इसके डिवाइड के और इनके रिमाइंडर के सम के। तो लास्ट में जब हमारा 0 आएगा ना, उस टाइम जो हमारा कोशेंट होगा ना वही हमारा एचसीएफ होगा। तो अब हम करते हैं यूक्लिड डिवीज़न मेथड से। तो इसके अंदर हम जो 225 है वो किसके इक्वल हो गया 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 90, ये एज इट इज़ लिख दिया। अब इसके बाद हमारा अंदर क्या है वो है 135। अब 135 किसके इक्वल हो गया 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45। सेम ये जो 90 है यानी ये जो अंदर आया है 90, ये किसके इक्वल हो गया 90 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 2, और हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब जो ये कोशेंट है ये क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। तो एंस हमारा आंसर क्या होगा एचसीएफ का 45। ठीक है, इसी तरह जो इसका सेकंड सम है उसमें हमें बताना है 196 का 38220। तो इसके अंदर जो बड़ा है वो अंदर ले लिया हमने। अब हम इससे पहले कंप्लीट डिवीजन करके देखेंगे। तो हमने इसको कंप्लीट डिवीजन किया ना, तो ये एक ही बार में पूरा डिवाइड हो गया। तो डिवीजन मेथड से इसका जो डायरेक्ट जो एचसीएफ आया है वो क्या है 196 आया इसका डिवीजन मेथड से। तो इसका हम यूक्लिड डिवीज़न मेथड बनाएंगे। तो अब इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं 196 मल्टीप्लाई बाई 195 इज इक्वल टू 38220। तो यहाँ पे जो हमारा एचसीएफ आएगा वो आएगा 196। ठीक है, इसके बाद जो ये थर्ड क्वेश्चन है, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है 867 एंड 255। तो यहाँ पे जो बड़ा है 867 वो हम अंदर लिख लेंगे और 255 बाहर लिख लेंगे। तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 735, 867 में से 765 माइनस करेंगे तो 102, 102 आ गया। 102 को अब हम किसको डिवाइड करेंगे 255 को। 102 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204, 255 में से 204 गया, कितने बच गए 51। अब 51 बाहर हो जाएगा और 102 अंदर हो जाएगा। तो 51 की अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो डिवीज़न मेथड से इसका जो हमारा एचसीएफ है वो आ गया 51। ठीक है, अब इसकी हमें एल्गोरिथम बनाना है। तो एल्गोरिथम में हमें पता है 867, ये 867 किसके इक्वल हो गया 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102। तो 867 इज इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102। ऐसे ही अब सेकंड जो डिवीज़न बनाया था हमने, इसके अंदर जो ये 255 है वो किसके इक्वल हो गया 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 51। ठीक है, लेकिन यहाँ भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब हम लेंगे 102 यानी 102। ये 102 किसके इक्वल है 51 मल्टीप्लाई बाई 2
तो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ गया 0। अगर जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारा HCF फाइंड हो जाता है, ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो HCF कितना आ गया 51। अब हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरह 10th क्लास के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सभी सॉल्यूशंस का